चलिए रिकॉर्डिंग ऑन है। एक सेकंड। एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस। सिलेबस में भी है आप लोग को। डेल का मखरूती सतह या फिर मखरूत तदरीसी मखरूत बोलेंगे, ठीक है उर्दू में। एडगर डेल का तदरीसी मखरूत, इसकी एक पिक्चर भी है, हम लोग देखेंगे। पहले समझेंगे कि ये क्या है। ये क्या है? तदरीसी तरीकों में अब हम लोग जो भी पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, तो ये जो तरीका है ज्यादा मौसर तरीका है कहा गया। एक ये क्या है? तालीमी मॉडल है। आप लोग ऐसा ब्रैकेट में लिख लो, एडगर्डन का तालीमी तालीमी मॉडल है एक, ठीक है। इसको हम तालीमी मॉडल भी कहेंगे। एक सेकेंड। तालीमी मॉडल है, ठीक है। मुख्तलिफ तरीकों से ये एक बहुत मौसर तरीका है। मतलब जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने एक तालीमी मॉडल पेश किया, तो वो क्या है हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक मखरूत की शक्ल में इसको मॉडल पेश किया गया। पहले आप लोग एक इसकी पिक्चर देख लो, उसके बाद हम तफसील से इसमें देखेंगे। यहाँ पर डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस बताऊंगी मैं आपको। निहायत ही मौसर और इजी तरीका है, इस तरीके से हम लोग सीखेंगे। तो क्या ये पिक्चर शो हो रही है? देखो आप लोग, डेल्स का कोन ऑफ एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टेट हो, डीएसई हो या फिर सीटेट हो। एडगर डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तदरीस में मौसर तरीका है ये बहुत, तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। हाँ क्लियर है बोल रहे, बहुत आसान है। और अगर अभी इसी क्लास के दौरान आप इसको समझ जाते हैं, तो आपको है ना लाइफ टाइम जो भी आप टीचिंग एग्जाम्स लिखेंगे आगे आगे, अभी एक ही क्लास के जरिए समझ जाइए, कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत इजी है। हाँ शो हो रहा ना, ठीक है। डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस क्या कह रहा? इसके जरिए तदरीस बहुत मौसर क्यों हो रही, देखो आप लोग। अभी देखिए, यहाँ पर ऊपर से नीचे की जानिब मौसर तरीका माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटीज पर आप जरा गौर कीजिए। देखिए यहाँ पर रीडिंग है, रीडिंग है। ये जो सिंबल्स दिया गया मैं बताती हूँ आपको। रीडिंग यानी कि पढ़ना है, पढ़ना। और विजुअल सिंबल्स हियर यानी कि सुनना है, ठीक है। व्यू में विजुअल सिंबल्स आएंगे, इसमें ऑडियो और वीडियो दो भी रहेगा। हियर एंड व्यू, देखना, ऑडियो, इसको हम ऑडियो बोलेंगे और इसको वीडियो बोलेंगे।
ऑडियो और वीडियो। तो एक बच्चा जब जब ज़बानी पढ़ता है, देखिए यहाँ पर एक बच्चा जब ज़बानी पढ़ता है तो उसका जो सीखने का मतलब जो सीखा वो बस 10% याद रखता है, ठीक है। और जो ऑडियो सुनता है वो 20% याद रखता है, जो वीडियो देखता है वो 30% है, ठीक है। और ये जो एग्जीबिशंस यानी कि ड्रामे देखना, मुजाहिरे देखना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, उस्ताद की तरफ से कोई अमली मुजाहिरा देखना, मतलब इसको है, ठीक है। ये 50% सीखता इसमें बच्चा, और ये 70। इसको तफसील से पहले हम लोग जस्ट एक व्यू लेंगे, उसके बाद हम डिटेलली डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, क्लियर है ना यहाँ तक। और जो पार्टिसिपेट कर रहा बच्चा, कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा ना बच्चा, तो वहां पर 70% सीख रहा है। ये जनरली ये क्वेश्चन हर बार आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। डेल्स का कोन ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस नाम में ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक्सपीरियंस करने से बच्चा 90% सीख जाता। यहाँ पर देखो एक्सपीरियंस, जो खुद से करता, लर्निंग बाय डूइंग, जो खुद से एक्सपीरियंस करता बच्चा, यानी कि तजुर्बा हासिल होता बच्चे को। लर्निंग बाय डूइंग, सीख करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। जस्ट ये ओवरव्यू समझिए, उसके बाद हम लोग डिटेल देखेंगे। इजी है ना। हाँ जी। अब कौन कौन से रोल में बच्चा रोल प्ले करता, डायरेक्ट कहाँ से सीखता, वन बाय वन देखेंगे हम लोग। यहाँ तक कि क्लियर है तो व्हाइट बोर्ड पे जाएंगे। क्या बोल रहे हैं सब लोग? शो हो रहा जी मैम, ओके। हाँ, और एक बार देख लो आप लोग, सिर्फ बच्चा लेक्चर सुनना, बातें सुनना, खाली ओरली सुनने में आप आंसर्स दीजिए, बस आप मेरी क्लास सुन रहे, जस्ट खाली वहां पर हवा से खमसा में कानों का इस्तेमाल हो रहा। तो जस्ट सुनना या फिर लेक्चर सुनना या फिर बातें सुनना, तो वहां पर कितने परसेंट बच्चा याद रख सकता? 10%, ठीक है। आप मैसेज में लिखिए, आपको भी प्रैक्टिस हो जाती। अच्छा, जब कोई किताब या तहरीरी मवाद पढ़ता बच्चा, ऑडियो और वीडियो या चार्ट या ग्राफ या तस्वीर देखता, हाँ, तो वहां पर 20% है, 30%, यस। तस्वीर देखना, बस बसरी अलामतें देखना, ये भी बोल सकते। ग्राफ, आप भी एग्जांपल्स दीजिए, क्या क्या आएगा वहां पर। मतलब देखना, तस्वीर, व्यू देखना, यहाँ पर 30% है ना। व्यूज में क्या क्या, बसरी मॉडल्स, यानी कि देखो हम लोग एक कमरे जमात में क्या करते, बच्चे को अच्छा मतलब रोजाना उसकी नजर पड़ना, यानी कि एक मॉडल यहाँ पर लगा देते। कमरे जमात में क्या करते, ग्राफ, तस्वीरें, चार्ट्स लगाते ना, चार्ट्स, ये भी आ जाते क्वेश्चंस। आप लोग टीचर चार्ट्स, तस्वीरें, ये तमाम चीजें लगाते। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्ट बनाते, यहाँ पर लगाते ना एक कमरे जमात में। एक अच्छी कमरे जमात में क्या क्या जो भी होना था, बच्चा वो देख देख के भी, व्यू कर करके भी। अब यहाँ पर देखो, साइंस के मॉडल्स लगाने से बच्चे को हजमी निजाम पूरा याद रहता है। यहाँ पर दीवार पे हजमी निजाम की तस्वीर, अरे हाँ यहाँ पर एक बुखी कैफा है, ये हजमी नाली है, ये तमाम याद रह जाते देख देख के, ठीक है, उसमें वो आ जाता। हाँ, एग्जीबिशंस, यहाँ पर एग्जीबिशन है, डेमोन्स्ट्रेशन करना, ड्रामे करना, ये पूरा किसमें 50% में आ जाता। बहस मुबाहिजा, यहाँ पर प्रैक्टिस इन हैंड्स, उसके हाथों पैरों का इस्तेमाल होता है यहाँ पर, ठीक है। दूसरों से बातचीत करना, हाथ पैर ड्रामा करना 70%। 90% में क्या है कि हकीकी तजुर्बा, बच्चा क्या है हकीकत में लर्निंग बाय डूइंग करता, वो 90%। यही एडगार्डल का डेल एडगर डेल
कोन ऑफ एक्सपीरियंस बोलेंगे हम इसको, डेल्स का कोन ऑफ एक्सपीरियंस बोलेंगे। एक क्या है बोलिए आप लोग, मैसेज करके बोलिए क्या है। एक लर्निंग मॉडल है। हाँ, अब इसमें हम एक एक लर्निंग मॉडल है। अब इसमें हम लोग एक एक एग्जाम्पल दे मतलब अब जैसा अप्लाई करना है वैसा हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ये लेक्चर क्या है, हियर क्या है, वन बाय वन देखेंगे। चलिए, क्लियर है ना? चलिए, सब टीचर्स बोल रहे कि क्लियर है। पहला क्या था? लेक्चर सुनना या फिर अल्फाज सुनना भी बोलेंगे हम लोग। फर्स्ट वन क्या है? अल्फाज का सुनना, अल्फाज का सुनना भी बोलेंगे या फिर बातें सुनना, कुछ भी हो, बस सुनना, यानी कि लेक्चर। अच्छी बात है, एक टीचर है, वो एक लेक्चर दे रहा, तो आप लोग को बस सुनना होगा, तो आप लोग उसमें एक्टिव नहीं होंगे, बस टीचर है तो यहाँ पर लेक्चर मेथड भी पूछ लेता। ठीक है, लेक्चर मेथड भी पूछ सकता। अब हम इसमें एक एग्जाम्पल से समझेंगे किस तरीके से। ठीक है, ये कैसा होता, बोलिए इसका परसेंटेज क्या है? सीखे गए मवाद को याद रखने का परसेंटेज क्या है? डेल ऑफ कोन, डेल्स का कोन ऑफ एक्सपीरियंस क्या कहता है यहाँ पर? कितने परसेंट आना फर्स्ट में, जो सुन रहा है बच्चा? बहुत इजी टॉपिक है। कोई 10 बोल रहे, कोई 20 बोल रहे। अच्छा, अब आप मवाजी ना कीजिए वहां पर। अच्छी बात है, अगर एग्जाम में आपको 20% आया, समझो 10% आया, आप क्या चूज करेंगे? दो भी ऑप्शन का तो नहीं रहेगा, आपको एक ही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। लेक्चर सुनना। फिर से और एक मर्तबा हम लोग वहां पर जाके देखेंगे। देखिए, जस्ट सुनना ही पूछा वहां पर, हियर नहीं पूछा। मतलब रीड, पढ़ना, पढ़ना, सॉरी, यहाँ पर रीड पढ़ना है, यहाँ पर सुनना है। LSRW भी इसमें आता, देखो। ठीक है, जरा मैं जूम करके बता देती हूँ आपको। रीड, पढ़ना, अभी क्लियर दिख रहा ना? पढ़ना अगर आएगा तो आप कितने परसेंट डालेंगे? 10%। अगर सुनना आया तो, लेक्चर सुनना है तो 20%। तो हमारे एस्पिरेंट जो 20 डाले थे उनका ऑप्शन सही है। अभी जूम करके बता रही, लिख लो आप लोग। अगर व्यू और इमेज दिया, इसमें वॉच भी दिया और व्यू इमेज, यानी कि देखना, वॉच वीडियोस यानी कि देखते ही, अगर इमेज भी हम लोग देखते ही, बस इमेज और वीडियोस का फर्क है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 30%। विजुअल में आता, तस्वीरी खा के देखना भी। जनरली जो हम लोग के टीचर्स और तलबा का जो ताल्लुक रहता कमरे जमा से, उसी बेस पे क्वेश्चंस आ जा रहे। तो वहां पर आप जरा इस बात का ख्याल रख लीजिए कि मतलब तस्वीरी खा के देखना, विजुअल एड्स बोल के ऐसा दिया तो आप लोग 30% डालिए। ठीक है, हाँ, अभी क्लियर है ना? अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, पार्टिसिपेट इन हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स। पार्टिसिपेट कर रहा बच्चा हैंड्स और वर्कशॉप,
यहाँ पर एक अच्छी मिसाल क्या दीजिए आप लोग, मतलब एक तलबा उसके हैंड से कुछ कर रहा, तो एक मिसाल दीजिए आप लोग। आप खुद एक मतलब एक साइंस में क्या करेंगे, एक गमले में बच्चे को बीज डालने के लिए कहेंगे, उपजता हुआ पौधा पानी डालकर, ये बच्चा खुद कर रहा ना, तो याद हो जाता ना बच्चे को, ठीक है, पार्टिसिपेट करता। हाँ, अच्छे अच्छे मिसालें दे रहे आप लोग, एक्टिविटीज कराना, वर्किंग मॉडल बनाना, कुछ सिखाना, इसी में आएगा, ठीक है। डिजाइन, ड्राइंग, यस, पूरे आ जाएंगे, कोलाबोरेटिव लेसन्स, ठीक है ना। 70% अच्छा याद रख लो आप लोग। ओके। हम्म। कोलाबरेटिव एक्टिविटीज में क्या आ जाते हैं आप लोग बोलिए। रोल प्ले आएंगे क्या इसमें, कोलैब करते ना रोल प्ले। हम्म। खुद से कर रहा ना बच्चा वहां पर। यहाँ पर भी खुद से ही पार्टिसिपेट कर रहा, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसका जाती अमल ज्यादा है। हम्म। वो खुद से एक डिजाइन बना के, कुछ मॉडल बना के ला रहा, या फिर एक्सपीरियंस कर रहा, यहाँ पर है। यहाँ पर कोलैबोरेटिव दोस्तों के साथ भी कर रहा, कमरे जमात में एक्टिविटीज पार्टिसिपेट कर रहा, ठीक है। यहाँ पर खुद से करके सीख रहा, लर्निंग बाय डूइंग कर रहा, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, क्लियर है। 1 मिनट। चलिए, 1 मिनट। अच्छा, चलो अब मिसालों के जरिए हम लोग समझेंगे, मिसालों के जरिए समझेंगे या फिर वजाहत करेंगे, ठीक है। मिसालों के जरिए क्या आना, लेक्चर मेथड तो इतना आता क्वेश्चन पेपर में, आप लोग जरा देखिए। लेक्चर मेथड में बस टीचर ही एक्टिव रहता, बच्चा एक्टिव नहीं रहता, ये ओल्ड मेथड है। मेथड्स जो डीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उन लोग को भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सेकेंड। चलो, अब बोलिए, सुनना। हम्म। पढ़ना नहीं बोली मैं, सुनना है, हियर। तो सुनने के लिए क्या था, 20% था, ठीक है ना। यस, जी करेक्ट। तो आप बच्चों को क्या सुनाएंगे कमरे जमात में, देखिए आप आपके कमरे जमात पे अप्लाई करके सीखिए। आप बच्चों को जबानी तौर पर क्या बताएंगे। आप अगर लिटरेचर के मतलब आप एक लैंग्वेज टीचर है समझो, तो नज़्में सुनाएंगे। आप एक सब्जेक्ट टीचर है तो क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट को ओरली भी सुना सकते हैं। देखो बच्चों, पौधा ये है, ऐसा मतलब फर्स्ट हम लोग बीज है ना उगाते हैं, पानी डालते हैं, उसको सूरज की रोशनी चाहिए, ऐसा करके हम लोग सुनाते बच्चे को। तो वो बच्चा लर्निंग करता, सीखता, सीख के कितना मवाद याद रखता, बस कितने परसेंट याद रख सकता है, यहाँ ओरली बात हो रही, ठीक है। सुनना, जबान का अगर टीचर है लैंग्वेज का, तो वो नज़्में और नगमे गा के सुनाएगा। पोएम, यस। लिखना क्या मिसाल यहाँ पर, बच्चों को जबानी तौर पर बताया जाता है। अब आप लोग यहाँ पर एग्जांपल्स ऐड कर लीजिए, ठीक है। स्टोरी टेलिंग, यस, स्टोरी टेलिंग, ओके। आप लोग ऐड कर लीजिए यहाँ पर। अच्छा, रीडिंग, सेकंड हमारा क्या है, ये फर्स्ट हो गया ना लेक्चर, सेकंड क्या है, रीडिंग। बहुत इजी है रीडिंग।
अच्छा बोलो रीडिंग में कौन कौन सी। हाँ पॉलिटिशियन का रहनुमा के बारे में भी हाँ सुना सकते, ओरली सुना सकते। यस रीडिंग में क्या है, बच्चा एक्टिव रहता। ठीक है तो परसेंटेज क्या बोली थी मैं पढ़ना रीडिंग का। यस 10%। देखिए आप लोग कितना अच्छा याद रख रहे हैं। बच्चे किताब में बस पढ़ते जाते रहते हैं। बच्चे किताब में पढ़ते, बाज़-औक़ात ऐसी रीडिंग भी कर लेते बच्चे उसको समझते ही नहीं, तभी तो 10% बोल रहे हैं हम। जस्ट थोड़े स्टूडेंट्स क्या है रोट लर्निंग की तरफ राग़िब होते क्योंकि उनको उसका मतलब समझ में नहीं आता, रटने रटाने। पढ़ते जाते। यस तीसरा क्या है, विजुअली है ना, विजुअल सिंबल्स और क्या कह सकते हैं हम लोग इसको, नमूने या फिर नमूने या फिर तस्वीरी खाके देखना, खाका देखना। आप लोग भी कंट्रीब्यूट कीजिए टीचर्स। और क्या-क्या लिख सकते हैं विजुअल में, तमाम जो विजुअल एड्स रहते हैं, एड्स नहीं सॉरी एड्स, विजुअल एड्स रहते हैं ना। बच्चा क्या है, हाँ आजकल ज़्यादा आम है क्योंकि आजकल के जनरेशन जो है बहुत एडवांस है। तो बच्चों को क्या करते हैं, एक तालीमी वीडियो दिखाते हैं। आप लोग देखे होंगे ना प्रोजेक्टर की मदद से हम लोग तालीमी वीडियोस दिखाते। अब आजकल तो पीपीटी इतने मतलब हर चीज बच्चों के सामने रख के दिलचस्पी से समझने के लिए उन लोग को विजुअल एड्स का इस्तेमाल होता। आप विजुअल एड्स में क्या-क्या आते बोलिए, विजुअल एड्स के एग्जांपल्स बोलिए। बोलिए टीचर्स आप लोग विजुअल एड्स के एग्जांपल्स। हाँ वन बाय वन अच्छा बोलिए। विजुअल एड्स जो नमूने हैं, तस्वीरी खाके हैं, क्या-क्या आएंगे, वेरी सिंपल। तस्वीर आएंगे, चार्ट आएंगे, बच्चों को चार्ट बताते हैं हम लोग। हम्म जैसे कि फैमिली ट्री बोल के प्राइमरी के क्लास में आता है, क्वेश्चन आ जाता है विजुअल एड्स के बारे में। आप लोग जरा अच्छा से देख लीजिए, फैमिली ट्री बोल के आप लोग टेक्स्ट बुक्स में देखे होंगे ना, फैमिली ट्री, अल्फाबेट्स चार्ट्स देखे होंगे छोटे बच्चों के लिए। थोड़ा हम नेक्स्ट पेज लेंगे विजुअल एड्स के लिए। और क्या आएंगे, फ्लैश कार्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता ऑप्शंस में। हम लोग हुर्फ सिखाते बच्चों को फ्लैश कार्ड में। फ्लैश कार्ड्स अल्फाज और हुर्फ की पहचान कराते बच्चों को, यहाँ पर अल्फाज और हुर्फ की तस्वीर बनाते हैं फ्लैश कार्ड्स में। और आप लोग देखे होंगे छोटे बच्चों के लिए स्कूल में पोस्टर्स भी लगाए जाते हैं, मतलब पोस्टर्स यानी कि पोस्टर्स बोले तो तालीमी नारे लिखते हैं उसमें, जो पढ़ेंगे वो आगे बढ़ेंगे, तालीमी नारे। जैसे कि क्या बोलते हैं, वक्त की कदर करो ऐसा नारे लिखते, साफ सुथरा रहने के लिए पौधे लगाओ, अतराफ और अकनाफ के प्रिंटर्स बना के लगाते ना, अतराफ और अकनाफ साफ सुथरा रहना। और पानी की बचत करने का पोस्टर्स एक ऐसा रहता ना, ड्रॉप एक भी वेस्ट नहीं करना। देखे होंगे आप लोग भी, एक भी ड्रॉप वेस्ट नहीं करना बोल के ऐसा कुछ अच्छा पोस्टर्स लगाए तो बच्चे इसको देखते हैं विजुअल एड्स में, ये विजुअल में आएगा। ठीक है ना। हाँ आप भी क्या दे रहे हैं मिसालें। हाँ कोट्स लिखना, अखबार भी लिखते हैं, यस ये तमाम चीजें। कंट्री, विलेज, डिस्ट्रिक्ट्स, मॉडल्स, ये तमाम चीजें आ जाती है। अब आप उस पे चूज कर लेना, ठीक है। यस मॉडल्स आते हैं, मैप्स आते हैं, स्लाइड्स आते हैं, यस करेक्ट बोल रहे हैं आप लोग।
एजुकेशनल वीडियोस भी बताते बच्चों को, ठीक है, एजुकेशनल वीडियोस भी बताते। हाँ, इसका क्या फायदा हो रहा, डेल्स के कोन ऑफ एक्सपीरियंस के मुताबिक, कोन ऑफ एक्सपीरियंस, नाम में ही एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या हो रहा, दिलचस्पी बढ़ती बच्चों में, क्या बढ़ती, वो बहुत पसंद से देखते, दिलचस्पी बढ़ती बच्चों में, समझ और तख्लीकी सलाहियतें आती, यानी कि क्रिएटिव माइंड, बच्चे के क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होती, इंटरेस्ट आता, यस, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होती बच्चे में, तमाम चीजें। चलिए नेक्स्ट वन हम लोग क्या देख रहे थे, ऑडियो विजुअल हो गया, विजुअल हो गया, जस्ट विजुअल देखे हम लोग, फर्स्ट क्या देखे, विजुअल देखे ना। अब आप लोग ट्रेनिंग में भी पढ़े होंगे ऑडियो विजुअल, यानी कि सुनना और देखना। ऑडियो विजुअल में क्या आएगा, विजुअल में जस्ट विजुअल में एक तस्वीरी खाका रहता, मगर ऑडियो विजुअल में वीडियो आता है ना, समझे क्या, यस, ऑडियो विजुअल एड में टीवी आता, जी जी जी, हाँ करेक्ट बोल रहे हैं आप लोग, टीवी आ जाता ऑडियो विजुअल में। ऑडियो विजुअल का कितना परसेंट है देख लिया, डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस बोलिए। कोई एक एस्पिरेंट बोल रहे थे डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस नहीं समझाए बोल के, आज हम लोग अच्छा तफसील से समझ रहे हैं। ऑडियो विजुअल का 50% है, लास्ट में फिर से और एक मर्तबा देखेंगे हम लोग, उसके 2-3 पिक्चर्स है कोन के, ठीक है। तो ये था ऑडियो विजुअल में टीवी आ जाएगा, ऑडियो विजुअल में टीवी, कंप्यूटर, वो भी आ सकता, ठीक है। ऑडियो विजुअल होगा डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि मुजाहिरा, ये क्या है ऑडियो विजुअल, फोर्थ वन है ना, फिफ्थ वन क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि मुजाहिरा करना, मुजाहिरा नहीं डेमोन्स्ट्रेशन, हाँ मुजाहिरा बोलेंगे, डेमो पेश करते ना, मुजाहिरा करना। चलिए डेमोन्स्ट्रेशन, मुजाहिरा करना, आप खुद एक मतलब एक मॉडल बना के पेश करना, तो बच्चे को ज्यादा मौसर अंदाज में तदरीस हासिल होगी, ठीक है। बच्चा यहाँ पर खुद से एक मॉडल पेश करता कमरे जमात में, तो तदरीस क्या है, बेहतर होगी, अच्छी होगी डेमोन्स्ट्रेशन में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन के बाद डिस्कशन, सिक्स्थ वन है, फिफ्थ वन है डिस्कशन, डिस्कशन यानी कि बहस व मुबाहिजा, डिस्कशन करना, बहस व मुबाहिजा। थोड़े पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चा बहस करता, डिस्कशन करता, हाँ ये चांद क्यों वाइट है, सूरज क्यों येलो है, या फिर ये दिन क्यों ऐसा है, रात क्यों, उसको डिस्कस डिस्कस करते हुए उसके आंसर्स नहीं दिए तो बच्चा बोरियत फील करता। जनरली 140 IQ वाले बच्चे तो बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं अगर उनके लेवल के आंसर्स नहीं दिए तो, क्योंकि उनका माइंड डेवलप हो रहा, उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो रही, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो फास्ट रहता, बच्चों का तेज रहता। तो ऐसे टीचर बनना कि बच्चों को है ना डिस्कस करना, अगर नहीं मालूम है तो मालूम करके आंसर देना, बच्चे बहुत फास्ट रहते ना, तो ये डिस्कशन मेथड बहुत मौसर रहता। अगर इसमें अगर टीचर बहुत अच्छा है और
बच्चों के क्वेश्चन का हल भी कर रहा और पेरेंट्स अच्छे हैं तो आगे चल के वो बच्चे बहुत क्रिएटिव माइंड के रहेंगे। ठीक है। सवाल और जवाब इसमें, हाँ, ड्रामा, रोल प्ले। तो देखिए, बहस मुबाहिजा डिस्कशन में एक बात आप याद रखिए, अप्लाई कैसा करना है आपको। एक टीचर है, बच्चों से सवाल करते हैं, बच्चे उस पे देखो बच्चे, अगर हम लोग एक मतलब हम लोग है ना, एक ट्री है समझो, एक उसको पानी ना दे तो क्या होगा बोलते, बच्चे बोलते वो मर जाएगा बोलते, मगर वो सूख जाएगा, थोड़े बच्चे बोलते। अलग अलग टाइप के आंसर्स आते। तो ये डिस्कशन में, बहस मुबाहिजे में बहुत कुछ मिसालें ले सकते हैं आप लोग। सवालों जवाब याद रखो आप लोग इसमें, ठीक है, इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना। और यहाँ पर सीखने का जो तदरीस है ना, सीखने का जो अमल है, क्योंकि देखिए, जनरली आप क्वेश्चन करते हैं, उसका आंसर देते हैं तो बच्चों को अच्छा दिखता। बच्चों ये देखो, हाँ आज हम क्लास में क्या लाए, ये मॉडल लाए, ऐसा बोलते हैं ना, तो बच्चे क्या है, एक्टिव हो जाते हैं। सीखने का जो अमल है वो बहुत क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, सरगर्म रहेगा। ठीक है, सरगर्म रहेगा, यानी कि एक्टिव हो जाते बच्चे यहाँ पर। टीचर लेक्चर नहीं दे रहा है यहाँ पर, बहस मुबाहिजे में टीचर और बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका भी परसेंटेज आप लोग याद रखो, डेल का, कौन ऑफ एक्सपीरियंस। ओके। रोल प्ले को हम लोग उर्दू में क्या बोलेंगे, रोल प्ले, किरदार साज, किरदार। कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होगी, यस, कम्युनिकेशन स्किल्स। करेक्ट आंसर दिया आप लोग, नसरीन बेगम जी। कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिकेट करने से ही आगे बढ़ता है इंसान। अगर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हम बोलेंगे तो क्या होगा, गलत होगा। अंदर ही अंदर क्या है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो खत्म हो जाएंगी। इसीलिए जरूरी है डिस्कशन मेथड। ठीक है, डिस्कशन करना बेहद जरूरी है क्लासरूम में। रोल प्ले यानी कि किरदार, किरदार प्ले अदा करना। रोल प्ले में क्या होगा, रोल प्ले में एक एक पूरा जो अमल होगा या फिर एक स्टोरी होगी, वो क्या होगी, किरदार के जरिए बताई जाएगी। मतलब एक जो टॉपिक दिया जाएगा, अच्छाई बुराई जो भी होगा, उसको किरदार के लिहाज से बच्चे क्या करेंगे, उसको पेश करेंगे। क्योंकि यहाँ पर रोल प्ले में बच्चे यहाँ क्या करेंगे, एक ड्रामे की सूरत में एक लेसन पेश करेंगे, एक लेसन दिया जाएगा, अच्छाई या फिर बुराई का। आप लोग भी ऐड कर लीजिए एग्जाम्पल्स ड्रामे के जरिए। यस, करेक्ट बोले आप लोग भी, मोरल वैल्यूज डेवलप होगी। हाँ, मोरल वैल्यूज डेवलप होगी। और हमारा लास्ट वन है, देखो, रियल एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू डेल ऑफ, डेल का कौन ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, रियल एक्सपीरियंस। रियल नाम में ही देखिए, जो भी होगा बच्चे को डायरेक्ट एक्सपीरियंस हासिल होगा, डायरेक्ट तजुर्बा होगा। अगर वो बहुत सारे मतलब मेहनत से गुजर रहा है तो भी उसको उसका एक्सपीरियंस होगा, या फिर वो अपने लाइफ में जो भी मुसीबतें आ रही है, उसको आगे बढ़ रहा है, वो भी उसका एक्सपीरियंस होगा। आते रहती हैं, मतलब लाइफ है सबकी, स्टेजेस को पार करना होता है ना। वो एक्सपीरियंस क्या है, हकीकत में वो
एक्सपीरियंस करेगा बच्चा, खुद से उसका एक्सपीरियंस करेगा, खुद से तजुर्बा हासिल करेगा। तो ये भी बहुत मौसर तरीके तदरीस होगी, रियल एक्सपीरियंस देने के लिए हम लोग प्रोजेक्ट वर्क भी देते हैं, उन रियल बच्चा करके लाना, ठीक है, हकीकी तजुर्बा करना, ठीक है। सबसे मौसर तरीके तदरीस है ये, बहुत काम की चीजें हैं ये, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, तरीके तदरीस है। सीखने का जो अमल है बहुत मौसर होगा यहाँ पर, सीखने का जो अमल है बहुत मौसर अंदाज में होगा। एक मरतबा हम लोग पिक्चर देख लेंगे क्या? अच्छा, अगर एक उस्ताद सिर्फ लेक्चर दे तो बच्चे क्या होंगे? बोर हो जाएंगे ना। अगर वो वीडियो दिखाएंगे तो बच्चे खुश होंगे। ऑडियो में क्या बोल रहे? कम्युनिकेशन मॉडल ऑडियो में सुनते ना, विजुअल में देखते ना मैम। हाँ, अगर सुनना देखना मतलब ऑडियो विजुअल दो हवा से खमसा है उसमें, तब हम लोग हवा से खमसा के जरिए जल्दी सीखते ना। बस उसमें आंख का ही इस्तेमाल नहीं हो रहा, कान का भी हो रहा, ऑडियो विजुअल में। जस्ट ऑडियो में क्या है, सुनते। ये आप लोग एक लिस्ट बना लीजिए, इसमें जो भी मतलब टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, विजुअल एड्स अलग दे देता वो, आप लोग एक लिस्ट बना के रखिए। हाँ क्लियर है बोल रहे, एक मरतबा कौन का देख लेंगे पिक्चर, अभी और दो तीन पिक्चर्स है उसके। शो हो रहा क्या देखो, एडगर डेल का डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस, पीपल आर एबल टू लर्निंग आउटकम्स, पीपल जनरली रिमेम्बर लर्निंग एक्टिविटीज। क्या रिमेम्बर, याद रखने का कितना परसेंट है और सीखने का क्या है, ये आप लोग एक मरतबा अच्छे पिक्चर के जरिए समझ लीजिए और नोट्स बनाइए इसके। बच्चों को कहे तो हाँ, बच्चे एक्टिव रहेंगे तो जल्दी सीखेंगे। अच्छा, ऊपर यहाँ पर एक ऐसा भी क्वेश्चन दे देता, ऊपर से नीचे की जानिब क्या है, तरीका मौसर है, नीचे ज्यादा मौसर अंदाज में है, मौसर तरीका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चा एक्टिव है। एक्टिव बोले तो नहीं, ऐसा भी नहीं, यहाँ पर बच्चा लर्निंग बाय डूइंग कर रहा, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता। बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करता डेल के कोन ऑफ एक्सपीरियंस में, उसका परसेंटेज तो भी पूछता है, या फिर वहां पर क्या एक्टिविटी हो रही, प्रेजेंटेशन हो रहा, बच्चा डिजाइन कर रहा, बच्चा ही परफॉर्म कर रहा, मतलब डू दी रियल थिंग्स। बस एक लाइन समझ जाओ, ये इजी है आप लोग को। यहाँ पर रेड मार्क करके बताती मैं, एक ही लाइन में समझ जाना है 90% वाला, डू दी रियल थिंग्स, बस रियल थिंग्स, ठीक है। जॉयफुल लर्निंग, यस, रियल एक्सपीरियंस आएगा। हम्म। अच्छा, यहाँ पर एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस तो हम लोग समझ लिए, तो अभी छोटा छोटे टॉपिक्स को हम वन बाय वन तो क्लास नहीं ले सकते, तो मैं यहाँ पर आपको माइक्रो टीचिंग के बारे में बोलना है या फिर क्लास खत्म करेंगे? माइक्रो टीचिंग के बारे में जस्ट थोड़ा ही ऐसा ही बोल दूंगी, क्या है और इसमें कितने स्टेजेस है वो बोलूं। देखो आप लोग मैसेज कीजिए। हाँ, माइक्रो टीचिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, क्यों बोलते हम लोग बहुत लेट हो गए ना, बहुत आप काम की चीज है, इसीलिए याद रखेंगे। हाँ, बहुत एक अहम, माइक्रो टीचिंग क्या है, इसमें क्वेश्चन आ जाता। जी, सब लोग बोलिए बोल रहे। हाँ चलिए, ये यहाँ तक का क्लियर है ना इसका?
कोन ऑफ एक्सपीरियंस, एडगर डेल्स का कोन ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर और 2-3 पिक्चर्स देखेंगे इसके बारे में। बस इजी है, ठीक है। और किसी को उर्दू में भी होना तो देख लेंगे। थोड़ा यहाँ पर राइटिंग प्रॉब्लम है, देखो आप लोग। शो हो रहा? एक मिनट ब्रेक ले लेंगे। एक मिनट का ब्रेक लेंगे यहाँ पर। हाँ, हाँ चलिए टीचर, तजुर्बे का मखरूत। तो हम लोग जिस तरीके से हम लोग ऑलरेडी इसका मतलब सीखे गए, मवाद को याद रखने का परसेंटेज याद रखो आप, और उसकी जो कॉम्पिटेंसी से जो सीख रहे ना, तो ये भी याद रख लो। ज्यादा है ना ऐसा तस्वीर से अच्छे से आप लोग नोट्स बना के, इस तजुर्बे का कुछ भी नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चंस बन जाते हैं। ज्यादातर है ना लर्निंग बाय डूइंग पे पूछता, और इसका परसेंटेज भी है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी निकाल के देख लो आप लोग। और ऑडियो और विजुअल एड का पूछता, ऑडियो विजुअल एड में ये है, ठीक है।
आजकल प्रोजेक्टर की मदद से बच्चों को है ना तालीमी वीडियोस भी दिखाए जा रहे हैं। शायद आप लोग भी आपके क्लासरूम में इस्तेमाल करते होंगे। वॉइस क्लियर है ना? किसमें 20% ऊपर आया? सुनना और पढ़ना है यहाँ पर। पढ़ना इसको ना मत लिखिए। फर्स्ट सुनना है, यहाँ पर पढ़ना है। चलिए माइक्रो टीचिंग समझ लेंगे। क्या है देखो, माइक्रो टीचिंग क्या है, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो, एक तरबियती टेक्निक है। स्टार डाल के लिख लो। माइक्रो टीचिंग क्या है? एक तरबियती टेक्निक है, टेक्निक। ठीक है, तरबियती टेक्निक है। अच्छा, ये किसके लिए है? ये असातिज़ा को, मतलब जो ट्रेनिंग टीचर होती है, असातिज़ा को उनकी महारतों में बेहतर बनाने के लिए उसमें मदद दी जाती है। किसके जरिए? माइक्रो टीचिंग के जरिए। इसमें क्या है, एक छोटा मुख्तसर वक्त लगता और कम तलबा रहते जो तदरीसी महारत पर तवज्जो देते। तो इसमें इम्पोर्टेंट कौन है? टीचर है। आप लोग ऐसा कीवर्ड से याद रख लेना। तरबियती टेक्निक है माइक्रो टीचिंग। इसमें एक टीचर को ट्रेनिंग दिया जाता, उसकी महारतों को, यानी कि टीचिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए। किसको? टीचिंग स्किल्स को। तो आप लोग बीएड और डीएलएड करते पर भी आप लोग की स्किल्स माइक्रो टीचिंग ज्वाइन करे होंगे, है ना? मतलब आप लोग तजुर्बा करें, एक्सपीरियंस करें माइक्रो टीचिंग का। कोई बोल रहे आवाज नहीं आ रही? देखो सबको आ रही ना वॉइस? चलो, मेजोरिटी ऑफ टीचर्स तो बोल रहे कि आवाज आ रही, किसी को नहीं आ रही तो चेक कर लीजिए। तो ये तदरीसी महारत को बढ़ाने के लिए, ऐसा भी कह सकते हैं ना, तदरीसी महारत को बढ़ाने के लिए, या फिर हमारे स्किल्स को, यानी कि टीचिंग स्किल्स कैसा किया जाता है, टीचिंग उसको बेहतर बनाने के लिए माइक्रो टीचिंग है। तो माइक्रो टीचिंग के अहम खुसूसियत क्या है? देखो, माइक्रो टीचिंग की अहम खुसूसियत बोलिए, इसमें क्या करते हैं हम लोग? इसमें माइक्रो टीचिंग में बहुत कम वक्त, कम वक्त में टीचिंग की जाती। जैसा कि हम लोग जनरली क्या है, 45
मिनट्स का क्या है, 1 आवर लेते क्लासरूम में। तो यहाँ पर माइक्रो टीचिंग, माइक्रो की मैंने मीनिंग क्या है, मैक्रो बोले तो बड़ा, माइक्रो बोले तो छोटा, यानी कि कम वक्फे वाली टीचिंग। इसमें जस्ट कितने मिनट आना, 5 से 10 मिनट। इस तरीके से बुक्स में है 5 से 10 मिनट, याद रख लो ऐसा पॉइंट्स के। 5 से 10 मिनट का वक्फा यहाँ पर लिया जाता, ठीक है। अच्छा, तलबा की भी तादाद कितनी रहेंगी, जो ट्रेनी टीचर्स रहेंगे, जो क्लास सुनेंगे, या फिर दरस तदरीस के दौरान तलबा की तादाद कितनी होंगी, 5 से 10 होंगी। उसी तरीके से 5 से 10 इतने ही रहेंगे क्लासरूम में। 30 और 40 मेंबर्स नहीं रहेंगे माइक्रो टीचिंग में। यहाँ पर माइक्रो टीचिंग में यहाँ पर टीचर की महारत, किसकी, टीचर की महारत को बढ़ाने के लिए, हाँ, बढ़ाने के लिए तरीका अपनाया जाता माइक्रो टीचिंग को। और सवाल पूछने का तरीका, वजाहत करने का, मुबाहिजा करने का, महारत को बढ़ाने के लिए इस तरीके से किया जाता। अच्छा, जो टीचर यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही है ना, तो उसका एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाता, आप लोग भी करे होंगे। वीडियो क्यों रिकॉर्ड किया जाता, ताकि जो गलती हुई है दौरान टीचिंग, दौरान तदरीस, उसको, उसकी फीडबैक देते, उस्ताद को फौरी फीडबैक भी दिया जाता है, यानी कि उसका रिजल्ट भी दिया जाता। जो क्लास सुन रहे ना जो टीचर्स, उसको आपकी गलती यहाँ यहाँ हुई थी, आप एक्सप्लेनेशन के दौरान ये मॉडल बताना भूल गए थे, इस तरीके से उसको फीडबैक दिया जाता, उस्ताद को फौरी फीडबैक दिया जाता। उस्ताद को फौरी यानी कि खत्म, लेसन खत्म होने के बाद क्या है, उसका रिजल्ट दिया जाता, फीडबैक दिया जाता, ठीक है। ये है माइक्रो टीचिंग के अहम खुसूसियात, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसके मरहले, अब हम तदरीस कर रहे हैं ना क्लासरूम में, तो इसके कितने मरहले हैं, जाहिर बात है 1 बाय 1 रहते ना, मराहिल तो रहते ना, एक एक मरहले से गुजरना पड़ता है। एक टीचर को लेसन प्लान बनाने के लिहाज से किस तरीके से गुजरता है, वो बस जाता क्लासरूम में और लेक्चर दे देता, ऐसा होता क्या, नहीं ना। अनम फातिमा कुछ यहाँ टीचर्स आप लोग, अनम फातिमा वो ब्रीफली भेजिए एक्सप्लेनेशन टीचर्स के लिए। यस, कम वक्त में कम स्टूडेंट के साथ की जाती है, यस अनम करेक्ट बोल रहे आप। स्टूडेंट क्यों कम रहते बोले तो जस्ट वो है टीचर की महारत, टीचर की महारत बढ़ाने के लिए है, ज्यादा स्टूडेंट्स की भी जरूरत पड़ती। अच्छा, कौन कौन से मरहले से गुजरना पड़ता दौरान तदरीस, दौरान तदरीस। अब जो टीचर दरसो तदरीस में मसरूफ है, तो जाहिर बात है एक क्लासरूम में क्या है, क्या करना, एक क्लासरूम में बस ऐसे ही चले जाना क्या, टीचर माइक्रो टीचिंग में क्या है, उस्ताद तदरीस करता ना, किसके जरिए करता, फर्स्ट स्टेप प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप क्या होगा माइक्रो टीचिंग का, प्रेजेंटेशन। वो क्या पढ़ाने जा रहा है उसका प्रेजेंटेशन होना। जी, अच्छा, वो एक्सप्लेनेशन होने के बाद तमहीद, हाँ बोल सकते। प्रेजेंटेशन के बाद क्या है, टीचर को क्या दिया जाता, फीडबैक,
कि आप कहाँ कहाँ गलत थे पढ़ाने के दौरान। अच्छा, अगर वो गलती को सुधारना है तो टीचर क्या करेगा, रीप्लानिंग। ओके, रीप्लानिंग करेगा। रीप्लानिंग के बाद वो गलती को सुधारने के बाद रीप्लान करता। अच्छा, वो प्लान के मुताबिक फिर दोबारा से तदरीस करता। रीटीचिंग बोलना, रीटीचिंग। वो अपनी गलती को सुधारने के बाद, उसके बाद री फीडबैक, री फीडबैक। ये थे माइक्रो टीचिंग के मराहिल। मैम क्वेश्चन किस तरह आता, 6 है शायद, क्या बोल रहे? हाँ, ये याद रखो। अनम अच्छा मैसेज करे, कम वक्त कम स्टूडेंट के साथ तदरीस की जाती कमरे जमात में। जिस तरीके से मैं पहले बोली थी ना, माइक्रो टीचिंग क्या है, एक टेक्निक है बोली थी, आप इस तरीके से याद रखो। तरबियती टेक्निक है ये, तरबियत दे रहे। यहाँ पर क्या कर रहे? यहाँ पर ठीक है, करेक्ट बोल रहे हैं ना, मैं बोलती आपको वो पहले जो हम लोग डिस्कस करना था। माइक्रो टीचिंग को सब, माइक्रो टीचिंग का जो तस्वुर है सबसे पहले कहाँ पर हुआ और किसने पेश किया, आइडिया है क्या? अनम दिए मैसेज यहाँ पर। सबसे पहले कौन सी यूनिवर्सिटी थी, कहाँ दिया गया इसका तस्वुर, और कौन से साल में पेश किया गया, वो भी पूछ लेता क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले माइक्रो टीचिंग का तस्वुर कब आया? 1963। अनम आप क्या लिखे वहां पर? 67 लिखे, 1967। हाँ, यूएसए में 63, यस करेक्ट है आपका। यूएसए में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पेश किया गया। डॉक्टर D.W. एलन, डॉक्टर D.W. एलन, इंडिया में 1967, यस। ये यूएसए में और 1967 में इंडिया में। ओके, इंडिया में। यहाँ पर डॉक्टर D.W. एलन, डॉक्टर D.W. एलन ने दिया। इंडिया में कौन दिया?
मैं एक बार कंफर्म करके बोल लेती। डीडी तिवारी का, इंडिया इलाहाबाद 1967, डीडी तिवारी। डीडी तिवारी इम्पोर्टेंट रहता, पूछ लेता, लिख लेके रख लो आप लोग। अच्छा, भारत में जो मतलब ये स्कूल्स में, कॉलेजेस में टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने का क्यों कॉन्सेप्ट आया बोल तो, अमली तदरीसी, अब जो महारतें रहती टीचर्स की, जो स्किल्स रहती है उसको बेहतरी बनाए तो ही बच्चे बच्चे को, जो एक ट्रेन टीचर जिस तरीके से पढ़ाता, देखो 1963 में अमेरिका में आ गया ये कॉन्सेप्ट, तो वहां पर सेल्फ सेंटर्ड बनाते बच्चों को अमेरिका में। उसमें वीडियो रहता है, स्क्रिप्ट रहता है, तमाम चीजें माइक्रो टीचिंग में आता। वीडियो स्क्रिप्ट क्यों लेते बोले तो टीचर यहाँ पर अपनी गलती को जांच लेना, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। 1963 में यूएसए में आ गया किसका, माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट। 1967 में इंडिया में आया, ठीक है, ये याद रखो। टीचर ट्रेनिंग के जरिए तदरीसी अमल को इस तरीके से भी दे देता, टीचर्स ट्रेनिंग के जरिए, टीचर्स ट्रेनिंग के जरिए तदरीसी अमल को बेहतर बनाने के लिए इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है, किसका, माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया, ताकि ट्रेन टीचर्स बच्चों का मुस्तकबिल संवार सके। इतना ही था ना। इसके मराहिल याद रखो, इसका वक्फा भी पूछ लेता, 5 से 10 मिनट है, ठीक है। और एक हमारे एस्पिरेंट देखो कितना अच्छा मैसेज, ऐसा कम वक्त, एक ऐसा की पॉइंट बनाओ, कम वक्त, कम स्टूडेंट, कम वक्त कम स्टूडेंट, अच्छा लिखे आप लोग, अनम अच्छा लिखे ये। इस तरीके से भी याद रख लीजिए आप लोग। चलिए, क्लास खत्म करेंगे। रिमेनिंग टॉपिक्स आप लोग डालिए सीडीपी में, अगर आप लोग के पास सिलेबस है तो मैसेज कीजिए, हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेलली। यहाँ पर क्लास खत्म करेंगे, कल ले लेंगे फिर से और एक नया टॉपिक जो हम डिस्कस नहीं करे वो। और ज्यादातर जो अभी का जो टेट लिखने वाले एस्पिरेंट्स है ना, वो प्रीवियस वीडियोस के जरिए ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत अहम टॉपिक्स वहां डिस्कस कर लिया। ऑलमोस्ट 90% जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं ना एप्लीकेशन बेस्ड, आप वो जो क्या जितने भी हम लोग नजरिए जो थे ना वो हम लोग डिस्कस करें, वो रिपीटेड आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। अब जो भी हम लोग ज्यादा है पेडागोजिकल कंसर्न्स में जा रहे, टीचिंग मेथड्स में जा रहे, इधर डीएससी का ज्यादा है इसमें टॉपिक्स। कभी भी हो सकता अनम, टीआरटी कब तक होगा कुछ आइडिया पूछ रहे, कभी भी हो सकता, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता। आपका सिलेबस खत्म हो गया क्या टीआरटी का? सिलेबस पे फोकस कीजिए, कभी भी आ सकता। जी, मैं कल बोलूंगी आप लोग को उसकी इन्फॉर्मेशन, हमारे सर है उनसे पूछ कर बोलूंगी, क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी के है तो वहीं पर रहते उन्होंने, पूछ के मैं बोलती आप। क्या हाजरा, आप क्या बोलना चाह रहे, नहीं समझी मैं। प्रीवियस वीडियो अटैच है क्या? प्रीवियस वीडियोस, अच्छा अच्छा, प्रीवियस वीडियो सेव होंगे, आप लोग देखो ना उसमें।
अगर आपको प्रीवियस वीडियोस के बारे में कुछ पूछना है तो सर, अगर किसी को शो नहीं हो रहे, इसी आईडी में होगा ना। ऑल द बेस्ट टीचर्स, तैयारी जारी रखिए आप लोग की। ठीक है।